अगर आप अपना फाइनल सेटलमेंट का फॉर्म भरना चाहते हैं लेकिन आपकी ईपीएस की डेट नॉट अवेलेबल हो गई है जिसकी वजह से आप अपना फॉर्म 10C नहीं भर पा रहे हैं, इस वीडियो में हम इसी बारे में बात करेंगे। मेरा नाम सागर है, मैं पीएफ कंसल्टेंट हूं। मेरे को पिछले एक महीने से इस तरह के मैसेजेस देखने को मिल रहे हैं जहां पे आपकी जो ईपीएस की डेट है वो रिकॉर्ड से गायब हो गई है। तो इसकी वजह क्या है? इसकी वजह है पीएफ ऑफिस का एक सिस्टम जहां पे पीएफ ऑफिस क्या कर रहा है कि कुछ लोगों का ईपीएस की डेट ऑफ ज्वाइनिंग गायब कर रहा है। इसमें कंपनी की गलती नहीं है, ये गलती है पीएफ ऑफिस के सिस्टम की, जहां उन्होंने बहुत सारे लोगों का ईपीएस डेट जो है वो नॉट अवेलेबल कर दिया है। अगर आपका भी ऐसा केस है तो अब आपको इसे सॉल्व कैसे करना है इस वीडियो में देखिए। सबसे पहले ये जानते हैं कि देखिए यहाँ पे मेंबर जो है ये जॉब छोड़ चुके हैं और अब ये पैसा निकाल रहे हैं। निकालने में फॉर्म 19 इनका ऑलरेडी पास हो गया है लेकिन 10C ये भर ही नहीं पा रहे हैं, क्योंकि जब 10C भरने जाएंगे तो वहाँ पे क्योंकि ज्वाइनिंग डेट नहीं है इसलिए आपका हम वहाँ पे जो है नहीं फॉर्म ही नहीं आएगा वहाँ पे। ठीक, तो इसको ठीक कैसे करेंगे? इसको ठीक करने के लिए आपको मैनेज में जाना होगा, जॉइंट डिक्लेरेशन में जाना होगा। यहाँ पे अब परेशानी ये है कि आपको कागज़ लगाने पड़ेंगे। कागज़ इस तरह से लगाने पड़ेंगे कि जो ज्वाइनिंग है, ज्वाइनिंग के लिए कुछ कागज़ देना पड़ेगा और रिलीविंग के लिए कुछ कुछ कागज़ देना पड़ेगा। हम जॉइंट डिक्लेरेशन में आ गए, नीचे आ गए। अब नीचे आके देखेंगे तो देखिए यहाँ पे हमारा ज्वाइनिंग डेट नहीं है। ये काम करना थोड़ा मुश्किल है। क्यों मुश्किल है? क्योंकि इसमें ज़्यादातर लोगों के पास कागज़ नहीं होते। जैसे ये भाई साहब के पास कागज़ नहीं होंगे क्योंकि इन्होंने 3 महीने की सर्विस करी है और 3 महीने की सर्विस में कोई ख़ास लंबी सर्विस है नहीं, तो इसलिए यहाँ पे इनके पास कागज़ नहीं होंगे। और ज़्यादातर जो मान लीजिए नौकरी कर रहे हैं उनके पास कागज़ होते भी नहीं हैं। तो यहाँ हमें ज्वाइनिंग को भी अपडेट करना है, रिलीविंग को भी अपडेट करना है। इसका एक तरीका ये हो सकता है कि शिकायत लगाई जाए कि मेरा ईपीएस ज्वाइनिंग, ईपीएस एग्ज़िट जो है गायब हो गया है सिस्टम में, और काइंडली आप पीएफ ऑफिस अपने तरफ से इस रिकॉर्ड को अपडेट कर दे। क्योंकि आप देखिए कि मैं अगर अपडेट करने जा रहा हूँ तो मेरे पास यहाँ पे प्रोसेसिंग में दिखाने के बाद यहाँ डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए बोल रहा है। तो यहाँ अच्छी एक बात है कि रीज़न ऑफ लिविंग में हमें सिर्फ यहाँ पे एक डॉक्यूमेंट बोल रहा है। और एक अच्छा काम यहाँ पे ये है कि आपको डेट अपडेट करने के लिए डॉक्यूमेंट नहीं मांग रहा। तो अगर आपका ये रीज़न ऑफ लिविंग आप अपडेट करोगे ना तो ये कागज़ सिर्फ जो है वो एम्प्लॉयर के पास जाता है, ये पीएफ ऑफिस में नहीं जाता। तो आप यहाँ कोई भी कागज़ अपडेट कर दीजिए। यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि आपका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ही हो। जैसे आप मान लीजिए कि टर्मिनेशन इशू, लेटर इशू टू एम्प्लॉय, ये सब तो होगा नहीं। तो आप क्या करो, एक रिक्वेस्ट लिख लो, एक सादे कागज़ पे रिक्वेस्ट लिख लो। क्या रिक्वेस्ट लिखोगे ध्यान से समझो। ये आपको रिक्वेस्ट लिखना है कंपनी में, टू कंपनी। ठीक है, टू कंपनी ऐसे लिखना है कि मैंने मैंने आपके यहाँ इस तारीख से, इस डेट से इस डेट तक जॉब करी है। मेरा नाम ये है, मेरे पिता का नाम ये है, मेरा एम्प्लॉय आईडी ये है। मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि आप मेरा ज्वाइनिंग और एग्ज़िट ईपीएस किसी वजह से नहीं आ रहा है, उसकी रिक्वेस्ट मैं लगा रहा हूँ। काइंडली इस रिक्वेस्ट को आप एक्सेप्ट करें, आप स्वीकार करें। ऐसा करके आप सादे कागज़ पे लिखो। इस कागज़ को पीडीएफ में बना लो, साइन करके पीडीएफ में बना लो। डॉक्यूमेंट नंबर 1 यहाँ लगाइए, डॉक्यूमेंट नंबर 2 सेम डॉक्यूमेंट को 2 बार लगा दीजिए। आप जब इसे अपलोड करेंगे तो एम्प्लॉयर के पास ये रिक्वेस्ट चली जाएगी और एम्प्लॉयर उसको अप्रूव कर देगा। ये रिक्वेस्ट जो है पर्टिकुलरली रीज़न ऑफ लिविंग वाली रिक्वेस्ट, ये आपके पीएफ ऑफिस के पास नहीं जाती है, ऐसा बताया गया है एसओपी के अंदर। तो एसओपी के हिसाब से मैं आपको कह रहा हूँ कि ये डॉक्यूमेंट जो है आपका सीधे जाएगा। आप कहाँ जाएगा? सीधे जाता है आपके कंपनी में जाएगा, और कंपनी चाहेगी तो एक ही दिन में इस चीज़ को कर देगी। तो जो मैं आपको कह रहा हूँ ये इस मेंबर के लिए भी मैं करने वाला हूँ। मैं अभी इनसे डॉक्यूमेंट लेके फिर इनके लिए रिक्वेस्ट लगा दूंगा। इन्होंने फ़ीस दी है इसलिए मैं इनका काम कर रहा हूँ। बाकी आप फ्री ऑफ कॉस्ट जो जानकारी दी जा रही है उस जानकारी के बेस पे अपना ये ईपीएस वाला काम कर लीजिए। क्योंकि अब इन्होंने ये जो डेट गायब कर दी है, ये पता नहीं कि ये 1 दिन में ठीक करेंगे, 2 दिन में ठीक करेंगे, 10 दिन में ठीक करेंगे। तो अगर आप इस तरह से इंतज़ार नहीं कर सकते हैं तो आप अपने तरफ से इस चीज़ को लगा दीजिए। जैसे ये जो मेंबर हैं इन्होंने भी काफ़ी टाइम से शायद वेट किया है। देखेंगे तो 13 जुलाई 2025 में ये फॉर्म 19 निकाल चुके हैं, लेकिन अभी तक इनका फॉर्म 10 से ये भर ही नहीं पाए हैं।
तो फॉर्म 10C कैसे भरेंगे? फॉर्म 10C तभी भरा जाएगा जब इनकी डेट अपडेट होगी। तो डेट अपडेट वाला ये हम ट्राई करेंगे, एफर्ट कर रहे हैं हम। आप भी ऐसा ट्राई कीजिए। अगर कोई दिक्कत आए तो कमेंट कीजिए, अगली बार वीडियो बनाएंगे तो उस हिसाब से वीडियो बना देंगे। बाकी जो व्हाट्सएप में पर्सनल कंसल्ट होता है वो एक पेड सर्विस होती है। जैसे कोई डॉक्टर यूट्यूब पे वीडियो बनाता है, इसका ये मतलब नहीं है कि डॉक्टर इलाज भी फ्री में ही करेगा। तो आप अगर पर्सनल व्हाट्सएप में करेंगे तो आप तभी व्हाट्सएप कीजिए जब आपको फ़ीस पे करना हो और फीस पे करके आपको मुझसे सलाह लेनी हो। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि मैं हर काम को गायब, हर परेशानी गायब कर दूंगा। जैसा डॉक्टर किसी को जो है दवाई दे सकता है, ज़रूरी नहीं है कि आपने फीस दी और डॉक्टर ने आप जो है बिल्कुल अच्छा कर दिया, भागते हुए आप चले गए वापस 1 सेकंड में। ऐसा नहीं होता है। प्रोसेस बताया जाता है, प्रोसेस के हिसाब से काम करेंगे तब जाके आपका काम होगा। तो ये जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो ज़रूर से कमेंट में बताएं। साथ में ही चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम यहाँ गिव अवे करेंगे। 3 लाख सब्सक्राइबर हमारे होने वाले हैं और गिव अवे में आप भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। बस सब्सक्राइब कर दीजिए। एक दिन हम गिव अवे करेंगे और गिव अवे में तुरंत के रिजल्ट आपको तुरंत के तुरंत मिल जाएगा, जो अनाउंसमेंट कर देंगे आपको जैसे ही 3 लाख सब्सक्राइबर पूरे होते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।